अमेरिका में प्रवेश करें। यह मेक्सिको अमेरिका सीमा है। यह एक एशियाई परिवार है। उन्होंने एक व्यक्ति को पैसे दिए। ये वही है। वह उन्हें बताता है कब सही समय है। वह उन्हें बाड़ों को पार करने में मदद करता है। फिर वे गायब हो जाते हैं। भगवान ही जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। सैकड़ों प्रवासी तिजुआना और सैन डिएगो के बीच यूएस सीमा को पार करने का प्रयास किया। सैन डिएगो और तिजुआना मैक्सिको। दीवार बनाने जा रहे हैं। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हम वह दीवार बनाएंगे। दीवार बनाएं, दीवार बनाएं। तो हम इसे बनाने जा रहे हैं। सड़क के साथ साथ आप हर जगह सीमाएं देख सकते हैं और तिजुआना शहर को पार करना आसान लगता है, पर ऐसा नहीं है। आप यहाँ से सैन डिएगो देख सकते हैं। ये लोग यहाँ सपने देखते हैं कि वे इसे पार कर सकें। हाँ, मेक्सिको के दक्षिण से कई लोग ऐसा ही सोचते हैं। उनका तो अमेरिकन सपना होता है, तो वे यहाँ आते हैं और बहुत से लोग पार करने की कोशिश। उनमें से बहुत से सफल नहीं होते हैं। क्या आप मेक्सिको से हैं? नहीं, कई जगहों से। तुम्हें पता है, इसीलिए तिजुआना संस्कृतियों और भोजन में इतना समृद्ध है, क्योंकि वहाँ हर जगह से लोग हैं। तुम्हें पता है इस सीमा के पास कितने लोग हैं? बस देखो, ये बाड़ इस समुद्र तट से लेकर टेक्सास तक फैली हुई है। यहाँ एक चित्र है जो मांग करता है कि जगह को खोला जाए ताकि लोग एक दूसरे से बात कर सकें, क्योंकि यहाँ के परिवार वहाँ के परिवारों से मिल नहीं सकते। इसे दोस्ती पार्क कहा जाता है। वे इस द्वार को खोलते हैं और फिर वहाँ एक छोटा पार्क है और फिर आप अपने रिश्तेदारों को देख सकते हैं और वगैरह। लोग चीजें तस्करी कर सकते हैं और आप जानते हैं, इसीलिए यह असली दरवाजा है, क्योंकि यह अब 2 वर्षों से बंद है। ये यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर एक अलग जिंदगी को लगता है। यहाँ दुनिया के सबसे अमीर लोग हॉलीवुड रहते हैं। जैसा कि हम कहते हैं, आप उन्हें नहीं देख सकते, पर वे वहां होते हैं। वे कहीं से भी निकल आते हैं। वे अपना सपना पूरा करना चाहते हैं। यह उत्तरी मेक्सिको में स्थित सीमा पर सबसे बड़ा शहर है। इस शहर में विविधता है। कई प्रवासी यहाँ अमेरिका में प्रवेश करने के लिए आते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं कर पाए और शिविरों में समाप्त हो गए। तिजुआना मेक्सिको में एक प्रवासी शिविर, जहां भ्रष्टाचार और गरीबी है। कई प्रवासी यहां आते हैं। सिंह ओके, इस सीमा के बाद ही, इस सीमा के बाद एकदम अलग ही। आप सैन डिएगो में हैं, फिर लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे शक्तिशाली और सबसे अमीर देश कैलिफोर्निया राज्य खुद अमेरिका में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और ये मेरे लिए हमेशा सबसे जर्मन लगता है। इसका कैलिफोर्निया की दुनिया की चौथी कल्पना बड़ी कीजिए अर्थव्यवस्था कि ये है। सीमाएं अमेरिकन सपने से अलग करती हैं। टैको स्वर्ग, यह मेक्सिको में टैको का शहर है। आप यहाँ उनकी पीड़ा महसूस कर सकते हैं जो सीमा पार करने की कोशिश करते हैं पर नहीं कर पाते। अब दुनिया भर के हमारे भाइयों की पीड़ा महसूस कर सकते हैं। कई लोग युद्धों या भ्रष्टाचार के कारण अपने देशों से भाग ये मेक्सिको में एक प्रायद्वीप है। इसे बाजा कैलिफोर्निया कहते हैं, जिसका मतलब है दक्षिणी कैलिफोर्निया। इसका एक हिस्सा मेक्सिको में है और उत्तरी हिस्सा यूवर्टेस में है। ऊपरी हिस्सा मेक्सिको के लिए था, लेकिन अमेरिका ने इसे ले लिया, कैलिफोर्निया सहित, जिसे हम जानते हैं। कैलिफोर्निया अपनी जड़ों की ओर देखते हुए, कैलिफोर्निया और कहां, धूप और तरणसाल और पहाड़ों के नीचे बनाई गई सुंदर ज्यामिति की 2022 में तिजुआना को गैंग वॉर्स और ड्रग तस्करी के कारण दुनिया का सबसे खतरनाक शहर माना गया था। हमें सीमा पार करनी थी। हम अमेरिका जा रहे हैं। हम लाइन में इंतजार कर रहे हैं। अगर ईश्वर चाहेगा तो हम 1 घंटे में सीमा पार करेंगे, एप्पल स्टोर जाएंगे, नया फोन खरीदेंगे और वापस आएंगे। सैन डिएगो में हम कुछ खरीदारी करने जा रहे हैं। बहुत से लोग यहाँ रहने आते हैं क्योंकि यहाँ जीवन सस्ता है या कीमतों में हो सकता है, इसलिए वे हर दिन वापस जाते हैं। हाँ, हर एक दिन होता है, लेकिन वहाँ एक वीआईपी लाइन होती है, शताब्दी लाइन।
और वह बहुत तेजी से जाती हाँ, है। इसकी कीमत लगभग $1700 होती है 5 साल के लिए। किसी और दिन कैलिफोर्निया में लोगों का क्रम, यह स्पेनिश है, इसलिए वहाँ बहुत से मैक्सिकन हैं। लोग, मेरा मतलब है मेरे परिवार का आधा सैन डिएगो में है और बाकी आधा टीजे में है। 1 घंटे में सूरज डूब गया था। सब कुछ आसानी से हो गया। सिर्फ आपका पासपोर्ट और आप तैयार हैं। और उसके पास एक कार्ड है क्योंकि उसकी अमेरिकी नागरिकता है। उसके पास 2 पासपोर्ट हैं, अमेरिकी और मैक्सिकन। इसलिए अब हम सैन डिएगो में हैं। अगले दिन हम मेक्सिको के टिजुआना में खाना आजमाने के लिए वापस जा रहे हैं। खाना, इस शहर में खाना अद्भुत और स्वादिष्ट है क्योंकि दुनिया भर के शहरों और देशों से लोग यहाँ आ बसे हैं। ये टैको स्वर्ग है, टैको का शहर मैक्सिको में। मैंने जो पाया वो ये है कि वे सुबह खाली पेट मांस और चिकन खाते हैं, इसलिए उनमें ऊर्जा होती है और वे मजबूत होते हैं। सुबह में टैको, यही हमारी दिन की शुरुआत है तिजुआना में। ये हर सुबह होता है ना? तो परिवार को देखो, सभी सुबह टैको खाने आते हैं। इस शहर पर विश्वास नहीं होता दोस्त, सभी को टैको बहुत पसंद है। बाजा तिजुआना, कैलिफोर्निया। तिजुआना में आपको शहर भर में खाने की गाड़ियां हर जगह दिखाई देंगी। अब हम झींगा टैको ट्राई करेंगे, दुनिया का सबसे अच्छा। हमें तीखा पसंद है। हाँ, हमें तीखा पसंद है। मुझे तीखा पसंद है। चलो चलें, हम झींगा टैको की कोशिश करेंगे मछली के टुकड़ों के साथ। जो मुझे पता था वह यह है कि मेक्सिको में वे टॉर्टिला से प्यार करते हैं, इसीलिए वे सब कुछ टॉर्टिला के साथ खाते हैं। लेकिन यह टैको का शहर है। उसमें 230 डेजर्टर्स। हाँ, क्योंकि वो भारी है। वह हंस क्या रहा क्या? है यार। ये सॉस बहुत अच्छा है दोस्त। झींगा जबरदस्त है। ये सबसे अच्छा है दोस्त। मुझे ट्रेन पसंद है, मैं वहां रहना चाहता हूँ। मैं इसी से जाता हूँ। इसका मारिस्कोस, हाँ, सीफूड बहुत अच्छा। समुद्र से ताजा, अविश्वसनीय। तो कृपया इसे एक लाइक दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। दुनिया भर से आए कई प्रवासी जो अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश करते थे, लेकिन वे नहीं कर पाए। वे 24/7 टैको खाते हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ रेस्टोरेंट खोले और अपना खाना बेचना शुरू किया। अपनी छाप छोड़कर और अपनी खाद्य संस्कृति फैलाते हुए इस तरह खाना शहर में विशिष्ट बन गया। सभी को सुप्रभात। मेक्सिको में सुबह के नाश्ते में आप निश्चित रूप से टैको खाएंगे। नमस्ते। सुबह 9 बजे है। सब लोग यहाँ एक साथ आओ। सब लोग सुबह में टैको खाने पर सहमत हैं। तुम नहीं जानते कि कैसे। बीच में मैं हमेशा आराम से रहता हूँ। मुझे नहीं पता क्या करना है। यहाँ बहुत गर्म है। अंगी वाला कुछ कमी नहीं है। ये फिर से टैको। ये केवल 11 बजे है। ये दौरा कभी खत्म नहीं होगा। शांति से। ये सब झींगा और स्मोक्ड मछली के बारे में है। गाजर, सलाद, पनीर और उनकी विशेष सॉस के साथ। बहुत अच्छा। असल में आप चूक गए। अगर तुम यहाँ नहीं आओगे तो पछताओगे। क्वेसादिल्ला, जिसके बारे में तुम हमेशा सुनते हो। जब तुम चीज डालते हो तब वह क्वेसादिल्ला होता है, लेकिन बिना पनीर के ये सिर्फ टैको है। यह टैको का राज्य है। खत्म हो गया? अच्छा, ठीक है। अब ठीक और है। भी बहुत कुछ है। मैं बस गिनती नहीं कर सकता। थोड़ा सा उसका, वाह, बस यह तो बहुत है। पागल नहीं थोड़ा है। थोड़ा सा सही क्या? उसे सुनो। अब ये एक बात। यहाँ हम चलते हैं। मैं जो खाना है पहली बार है उससे मुझे त्यागता लगा हूं। मैं अकेला। झींगा देखो। यह शहर सीजर सलाद की उत्पत्ति है। हम अब होटल के रेस्तरां से खाएंगे। वो व्यक्ति जिसने सीजर सलाद का आविष्कार किया था उसे सीजर कहा जाता है। मुझे लगता है कि कई लोगों को यह नहीं पता कि सीजर सलाद का आविष्कार इस शहर में हुआ था।
1934 में टिजुआना शहर में एक इतालवी प्रवासी एक होटल में एक रेस्टोरेंट में इसे आविष्कार किया गया। यह तस्वीर अब बाहर है, हम इसे आजमाएंगे। इसे मूल है खीर, इसला से बनती। सही वाला बाया वाला इसके लिए है और अब हम मिलाते हैं। मुझे नहीं पता क्या कर रहे हो। हाँ मुझे नहीं पता, अगर आप मैं वह नहीं कर रहा, वह दीवार की दूसरी ओर है। आराम करो, आराम करो मार्टिना, मैं उठ गया। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। मैं नहीं मूल सीजर सलाद, दुनिया में नंबर 1।